Welcome to our online class from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class and we will start chapter number 8, Nutrition, and our lecture is number 1. Introduction: process by which organisms obtain and use the nutrients required for maintaining life is called nutrition. Essential substances that our body needs in order to grow and stay healthy are known as nutrients. There are two processes by which food is obtained or prepared, such as वो अमल जिसके ज़रिए जानदार अपनी ज़िंदगी की बका के लिए माहौल से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो ज़रूरी सब्सटेंसेस जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है बढ़ने के लिए और सेहत को बरकरार रखने के लिए, हम उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यहाँ पे दो तरीके हैं जिसके ज़रिए ग़िज़ा ऑब्टेन की जा सकती है और तैयार की जा सकती है। Number 1 is autotrophic nutrition. It is a mode of nutrition in which an organism makes its own food from the for the simple inorganic material like carbon dioxide, water and mineral present in the surrounding with the help of energy. The processes are photosynthesis or either chemosynthesis. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? वो इस किस्म की न्यूट्रिशन है जिसमें जानदार अपने माहौल से हासिल करदा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सॉल्ट्स की मदद से तवानाई हासिल करके अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और इसके दो अमल फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस हैं। Heterotrophic nutrition: it is a mode of nutrition in which an organism can't make its own organic material but depends on other organisms for its foods and use it for the growth and energy. और ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इस किस्म के न्यूट्रिशंस में जानदार जो हैं वो अपने ऑर्गेनिक मटीरियल खुद तैयार नहीं करते बल्कि इसे खुराक के लिए दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करना पड़ता है ताकि अपनी नशोनुमा और एनर्जी के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर सकें। न्यूट्रिशन इन Plant and animals do not obtain food by the same processes. Plants and some bacteria have the green pigment chlorophyll to synthesize food, while animals, fungi and other bacteria depend on other organisms for food. Based on this, there are two main modes of nutrition, autotrophics and heterotrophics. अब जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर। तो पौधे और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, दोनों का एक ही तरीक़ाकार नहीं है खुराक के हुसूल का, बल्कि पौधे और चंद बैक्टीरिया जो हैं खुराक की तैयारी के लिए इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि एनिमल्स में, फंजाई में और कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करते हैं। इसके भी दो मोड हैं न्यूट्रिशंस के, एक ऑटोट्रॉपिक एंड और दूसरा जो है वो है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द टर्म्स ऑटोट्रॉप्स इज derived from two Greek words, auto, self, and trophy, nutrition. In autotrophic nutrition, an organism makes its own food from simple raw material. ऑटोट्रॉपिक एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ऑटो का मतलब खुद और ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन, यानी खुद खुराक अपनी तैयार करने वाले। तो न्यूट्रिशंस वो जानदार हो गए जो सादा रॉ मटेरियल से अपनी खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस: green plants, which are autotrophs, synthesize food through the process of photosynthesis. Photosynthesis is a process by which green plants, algae and some bacteria having chlorophyll synthesize the simple sugar, glucose from the simple raw material, that is water and carbon dioxide, by using the energy of sunlight. Oxygen is released in this process. The overall equation of photosynthesis is 6 carbon dioxide plus 12 water gives
in the presence of sunlight, C6H12O6 plus 6H2O plus O6 O2। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल है और इसमें है फोटोसिंथेसिस कि ग्रीन प्लांट्स किस तरह जो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं वो अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। यानी इस अमल में जो ग्रीन कलर के पौधे होते हैं, जाए होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो रॉ मटेरियल से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए सिंपल शुगर जो है वो बनाते हैं। और इसकी तैयारी में इस अमल के दौरान यानी कि ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। इस फोटोसिंथेसिस के अमल को आपको इक्वेशन के जरिए दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिएक्ट करके ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द वर्ड हेटरोट्रॉप्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स हेटरोट्रॉप्स, heteros and the trophy nutrition. Unlike autotrophs which manufacture their own food, heterotrophs organisms obtain food from other organisms. As heterotrophs depend on other organisms for their food, they are also called consumers. All animals, non-green plants like and fungi come under this category. What heterotrophs? दो लफ्ज़ यूनानी दो अल्फाजों पर मुश्तमिल है। हेट्रो का मतलब है अदर यानी दूसरे और न्यूट्रिशन, ट्रॉफी का मतलब है न्यूट्रिशन खुराक। हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जबकि इनके बरक्स ये हेटरोट्रॉप्स जो हैं अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। इन्हें कंज्यूमर भी कहते हैं। तमाम एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स और फंजाई इसमें शामिल हैं, इस कैटेगरी में शामिल है। कंज्यूमर विच कंज्यूम हर्ब्स एंड अदर प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एंड दोज विच कंज्यूम एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। After taking complex organic material as food, heterotrophs break them into simple molecules with the help of biological catalysts, that is enzyme, and utilize them for their own metabolism. Depending upon the mode of living and the mode of intake of food, heterotrophs may be parasitic, saprophytic, and holozoic. ऐसे कंज्यूमर जो जड़ी बूटी और पौधे खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनको हर्बीवोर यानी सब्जी खोर कहा जाता है, जबकि ऐसे एनिमल्स जो अपनी खुराक और ऐसे हैवान जो एनिमल्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनको कार्निवोर मतलब गोश्तखोर कहा जाता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यानी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना डिपेंड करते हैं। ये लोग हेटरोट्रॉप्स वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और हॉलोजोइक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक organism or parasites lives on and inside other living organism called host and obtain their food from them. The host does not get any benefit from the parasite. The mode of nutrition is called parasitic nutrition. Different parasites like Cuscuta, Akash whale, hookworm, tapeworm, leeches, etc. have different modes of feeding depending upon habitat and modification. पहला है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स क्या होते हैं जो हमारी किसी दूसरी लिविंग बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं और जिस पे रहते हैं जो मेज़बान होता है उसको हम होस्ट कहते हैं, उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं और होस्ट को इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरीके के न्यूट्रिशंस को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल में कस्क्यूटा है, आकाश बेल यानी, और हुकवॉर्म्स हैं, टेपवॉर्म्स हैं, लीचेस हैं। ये सब में जो है वो डिफरेंट मूड ऑफ फीडिंग है, यानी कि इनके तरीक़ाकार जो है आदात, माहौल और तरजीहात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फिगर में भी आपको ये एनिमल्स दिखाए गए हैं। सेकेंड है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन।
Saprophytic nutrition, saprophytic organism or saprophytes derive from their food from dead and decaying organic material. This mode of nutrition is called saprophytic nutrition. They secrete enzymes that are released on food material outside their body. These enzymes break down complex food into simple form. Common example of saprophytes are fungi, molds, mushroom, yeast and bacteria. अब ये सेकंड है आपका सैप्रोफिटिक। ये किस पे डिपेंड करते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस ये मुर्दार और जो गली सड़ी जानदार होते हैं उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। इस किस्म की न्यूट्रिशंस को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये ऐसे जानदार अपने एंजाइम जिस्म से बाहर खारिज करके मौजूदा खुराक को हजम करते हैं। और इसकी मिसाल आपको दी हुई है फंजाई है, मशरूम्स हैं, यीस्ट हैं, ये सब जो हैं इनमें शामिल हैं। नंबर 3 है हॉलोज़ाइट न्यूट्रिशन। In holozoic nutrition, complex organic substances are ingested, taken in without their being degraded or decomposed. After intake, such food is digested by the enzyme produced within the organism. Digested food is absorbed into the body and undigested food product is expelled out from the body. This kind of nutrition is found mainly in non-parasitic animals, simple ones like amoeba and complex ones like human being. Holozoic nutrition क्या होती है? ये इसमें हम ये जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाकर या निगल कर एंजाइम्स की मदद से उसे हजम करते हैं और सिंपल हजम करके उनको सिंपल मटेरियल में चेंज करते हैं। उसके बाद इन अज़ा को जब्स कर दिया जाता है और गैर हजम शुदा जो प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल में सिंपल में अमीबा है और कॉम्प्लेक्स में इंसान है। यहाँ तक ही हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं आप तमाम लेक्चर्स को हमारे तमाम लेक्चर्स को YouTube चैनल पर आसानी सर्च कर सकते हैं। DHSPSS DNCPSS ये हमारे चैनल का नाम है। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।